जय मां डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि सावन का पहला सोमवार कब है, क्या डेट है, क्या तारीख है, क्या पूजन मुहूर्त है और कौन सी विधि आपने अपनानी है। वैसे तो मैंने इससे पहले कई सारे ऐसे वीडियो डाले हैं सावन को लेकर, सावन के महीने के सोमवार के व्रत को लेकर कुछ नियम, कुछ विधियां जो मैंने बताई। आप लोगों से निवेदन है पिछले वीडियो जरूर देखें। साथ ही साथ आप लोगों के सवाल आ रहे थे, गुरुजी आपने बाकी सारी वीडियो तो बना दी पर ये तो बताया नहीं कि सावन का पहला सोमवार कब है और क्या पूजन विधि है, क्या मुहूर्त है और क्या तारीख है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त जानकारी आपको देने जा रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है पूरा वीडियो को सुनिए, समझिए और उसके आधार पर सावन जब आए तो किस तरीके से विधि पूजन करना है, कैसे सोमवार के व्रत करने हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समस्त जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको जानकारी दूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या, किसी बाधा, किसी परेशानी में फंसे पड़े हो, जगह जगह जाके थक चुके हो, वास्तु के रिगार्डिंग आपको कोई कंसर्न है, कोई क्वायरी है, जन्म पत्री के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वायरी है, तो आप मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा। जो भी परेशानी होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको समाधान दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से जुड़िए, मेरी मां डांट खाली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। अब जैसे कि आज का टॉपिक जो मैंने बताया सावन के पहले सोमवार से लेकर आखिरी सोमवार तक का है, तो सनातन धर्म में सावन का महीना पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये महीना खासतौर पर भगवान शिव की आराधना को समर्पित किया जाता है। 11 जुलाई से सावन शुरू होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भोले बाबा की पूरे श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने से जीवन में शांति व समृद्धि बनी रहती है। सनातन परंपरा में उदय तिथि को मान्यता दी जाती है। इसी कारण श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई 2025 2:06 सुबह आरंभ हो जाएगी और 12 जुलाई को रात को 2:08 AM, यानी कि कहने के लिए रात है पर होगा सुबह का समय क्योंकि दूसरा दिन आ जाएगा। तो ये जो समय रहेगा ये इसका प्रारंभ तिथि रहेगी, उदय तिथि रहेगी, यानी कि 11 जुलाई से हम सावन को मानने लग जाएंगे कि सावन के सोमवार चालू हो चुके हैं। सावन में सोमवार का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं सावन का पहला सोमवार कब है। तो जैसे कि आप लोगों ने पूछा था कि सावन का पहला सोमवार कब है, तो मैं आपको बता दूं कि सावन में इस बार 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार जो पड़ेगा वो 14 जुलाई को पड़ेगा, 14 जुलाई 2025 को, और आखिरी जो सोमवार होगा वो पड़ेगा 8 अगस्त 2025 को। 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ सावन समाप्त हो जाएगा, यानी कि 14 जुलाई को पहला सोमवार, 21 जुलाई को दूसरा सोमवार, 28 जुलाई को तीसरा सोमवार और 4 अगस्त को चौथा सोमवार। तो ठीक 4 सोमवार हो गए। अब पूजन का मुहूर्त जो आप लोग कंफ्यूज रहते हो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो अगर बात करी जाए पूजा की मुहूर्त की, यानी कि पूजन मुहूर्त की, तो सावन के पहले सोमवार पर 6 योगों से इस महीने का हर दिन स्वयं सिद्धि मुहूर्त के रूप में अपना प्रभाव छोड़ेगा। अब शास्त्रों की माने तो 14 जुलाई को 6 योगों के बनने की शुरुआत प्रीति योग से होगी। इसके बाद क्रमांश आयुष्मान, सुकर्मा और शोभन, साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग बनेंगे। ठीक है, तो ये योग बन रहे हैं इस समय पे। अब जैसे मैंने बताया कि प्रीति योग भी बन रहा है, तो प्रीति योग जहां सुबह 10 बजे से रात 10:30 बजे तक रहेगा और अन्य 5 दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे के बीच बनेंगे जो बाकी योग है। आयुष्मान योग दोपहर 12:18 से लेकर 1:51 तक रहेगा। सुकर्मा योग जो है वो 1:43 से लेकर 2:33 तक रहेगा। और जो शोभन और सर्वार्थ सिद्धि जो योग है वो दोपहर को 2:37 से लेकर 4:58 तक रहेगा। और जो शिव योग है वो शाम को 5:19 से लेकर 7:11 तक रहेगा।
इन योगों के दौरान भगवान शिव की पूजा आप विशेष फल प्राप्ति अगर मिलती है ना, तो ये शुभ योग में मिलती है। तो इस समय पे आप पूजा जरूर करना, और चारों योगों पे कर लो, पांचों योगों पे कर लो तो और भी अच्छी बात है। भगवान शिव देखो आपको पता है जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और उनके ये इन योगों पे आप करते हो तो और भी ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज बात करी जाए विधि की, तो विधि वैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताई है। और इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, बेलपत्र ये सब चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। इसके साथ चंदन, पुष्प और अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल जैसे बासमती चावल होते हैं, ये सब चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है। पूरी श्रद्धा के साथ आरती करी जाती है, शिव चालीसा का पाठ किया जाता है, और यथाशक्ति मंत्र जाप करा जा सकता है। मतलब बिना काउंटिंग के आप जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए। पंचाक्षरी मंत्र, षटाक्षरी मंत्र भगवान भोलेनाथ का आप मन ही मन जाप कर सकते हैं। अंत में आपने एक काम जरूर करना है, क्षमा प्रार्थना आपने जरूर मांगनी है कि पुराने किए गए जो बुरे कर्म फल हैं, जीवन में कोई भी बुरे कर्म फल करे, पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म फल करे, तो उनको हमें आपको क्षमा याचना मांगनी है भगवान भोलेनाथ से। और साथ ही साथ माना जाता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते ही करते हैं। तो सच्चे मन और सच्ची भावना से अगर भोलेनाथ को इस सावन के महीने में, आप पूरे साल कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं मान रहे हो, अगर इस सावन में 4 ये व्रत रख के आप पूजन विधि कर लो, उनके जो पंचामृत उनके अर्पण कर दो, और उनको भोग प्रसाद करो, जितना हो सके शिवलिंग की सेवा करो, जितना हो सके मतलब ओरिजिनल चीजें आप चढ़ाइए, देखिए आपकी जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी संकट है, उनका निवारण हो जाएगा। शादी से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड, लव रिलेशन से रिलेटेड, या फिर बच्चे से, संतान से रिलेटेड आपकी कोई परेशानी है, उनका भी निवारण हो जाएगा। घर में कलेश चल रहे हैं, तलाक की स्थिति है, उनका भी निवारण हो जाएगा। 9 ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो ये मौका चूकने नहीं देना, क्योंकि ये देखो साल में एक बार ये सावन के सोमवार आते हैं, और ये व्रत करो। व्रत नहीं कर सकते, भूखे नहीं रह सकते, तो फलाहार रह के करो। फलाहार नहीं रह सकते तो एक समय भोजन खा के करो। जैसा आपका सामर्थ्य हो, जैसे आपकी इच्छा हो, वैसे कीजिए, और जरूर अपनी माफी मांगिए पूरे कर्मों की। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर आपकी कोई भी कंसर्न है, कोई सवाल रह गया, तो आप मुझसे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको हर पर्सन का, हर परेशानी का उत्तर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता दी या जय माँ डाट काली ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माँ डाट काली।